हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे नए व्लॉग में। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और अभी दिन के 2:30 बज चुके हैं। तो आज सुबह सुबह हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में आलू के परांठे बनाए थे और आलू थे वो जो मैं अपने मायके से खुद अपने हाथों से निकाल कर लेके आई थी यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा स्वाद बने थे और घर में उगाई हुई सब्जियाँ जो मर्जी हो उनका स्वाद ना बाज़ार की लाई हुई चीज़ों से 2 गुना ज़्यादा ही होता है। तो पता नहीं आलू के परांठे खाकर ऐसा आलस लगा कि हम लोग ना 12:30 बजे ही सो गए थे। बच्चे तो नहीं सोए, वो तो खेलते रहे। अब जाकर हमारे बच्चे सोए हैं तो हम लोग उठ गए और बच्चों को हमने आराम से सुला दिया है कमरों में। और आप लोगों को पता ही है कि अभी हमारे घर के आसपास पूरा काम चला हुआ है कंस्ट्रक्शन का। आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं कि नेक्स्ट लेंटर पड़ने की तैयारी हो रही है। पिलर में पूरे सरिया और पूरा जाल बिछ चुका है इसके चारों तरफ। तो बहुत जल्दी शायद कुछ ही दिनों में ना यहाँ पे अब एक नया लेंटर पड़ जाएगा और एक बहुत अच्छा व्यू यहाँ का कम हो जाएगा मेरे व्लॉग में। तो आज पूरा दिन इतना शोर है ना, इतना शोर है क्योंकि यहाँ नीचे पड़ रहा है फर्श इसके सबसे नीचे वाले फ्लोर में, जिसके कारण वो मिक्सर सुबह से लेके चला हुआ है। तो आज तो सुबह से लेके ना इतना शोर है, इतनी सिर में दर्द हो गई है इस शोर को सुनते सुनते। और मुझे तो लगता है कि शायद ना मुझे इस शोर की आवाज़ हो ही जाएगी क्योंकि अभी बहुत सारा काम इसमें पेंडिंग है करने के लिए। कहीं ठक 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 चल रहा है, कहीं कटर चल रहा है, कहीं मिक्सर चल रहा है, कहीं ड्रिलिंग मशीन चल रही है। तो वैसे मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब हम लोगों ने ये घर लिया था ना कि चलो हम सबसे पहले इस बिल्डिंग में एंटर कर रहे हैं। और अभी हम ही हैं जिन्होंने ये खरीदने के बाद लिया है। बाकी फ्लैट्स भी बिक चुके हैं 3-4, लेकिन अभी उसमें रहने नहीं आए हैं कोई। तो मुझे बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है कि कब ये पूरी जो भी सोसाइटी बन रही है ये फुल हो जाएगी और हमारे नए नए पड़ोसी बनेंगे। बस उम्मीद है कि सारे पड़ोसी हमारे अच्छे अच्छे ही आए। तो अभी चला हुआ है नीचे बहुत ज़्यादा शोर वाला काम, अब जाके रुका है थोड़ी देर के लिए। तो ऐसा लगता है जैसे बारिश रुक गई हो। और बारिश से मुझे एक चीज़ याद आई कि पिछले 3-4 दिनों से जो बारिश हो रही है ना, पहाड़ों में एकदम से ठंडा मौसम हो गया है। और जिसके कारण ना आज मुझे 3 दिन हो गए इन कपड़ों को लगातार बाहर डालते हुए। तो आज कुछ हद तक लग रहा है कि ये कपड़े सूख गए हैं। तो आज फाइनली ये कपड़े अंदर जाएंगे, फोल्ड होंगे, अलमारी में रखे जाएंगे। और आलू के परांठे खा के इतना हैवी हो गया था पेट की सुबह तो मन ही नहीं कर रहा था कि हम कुछ लंच बनाएंगे। और ना ऑफिस वाले आए आज लंच करने। पूछा भी था मैंने उनसे 1:30 बजे के आसपास कि कुछ खाना खाना है, तब तो उन लोगों ने मना कर दी थी कि कुछ खाना नहीं खाएंगे। लेकिन अभी जस्ट मन्नत के पापा का फ़ोन आया कि अब भूख तो लग रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन खाना नहीं खाना है। तो अब बताओ इस पहेली को कैसे बुझाया जाए कि भूख लग रही है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या खाएँ। तो इस केस में तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है नूडल्स। तो अब अंदर चलते हैं। और आपने देखा था उस दिन जब मैं विशाल मेगा मार्ट गई थी कि मैं नूडल्स लेके आई थी और मुझे 2 पैकेट्स फ्री मिले थे, एक के साथ एक। तो चलते हैं उसमें से एक पैकेट खोलते हैं। बच्चे भी सोए हुए हैं तो ऐसा चुटर पुटर चीज़ें ना उनके एब्सेंस में ही खा ली जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि कल शाम को भी इन दोनों ने पिज़्ज़ा खाया हुआ है, तो मैदा रोज़ रोज़ खिलाना इनके लिए सही नहीं है। वैसे तो हमारे लिए भी सही नहीं है, लेकिन चलो इन्हें जितना बचाया जाए उतना बेटर है। तो अब चलती हूँ अंदर, फटाफट से नूडल्स की तैयारी करती हूँ क्योंकि मन्नत के पापा भी थोड़ी सी देर में आ जाएंगे। तो चलिए फिर 2 मिनट्स नूडल्स बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए आप, मेरा कड़ी पत्ता ना दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति पे है। तो काफ़ी अच्छा ये ग्रो कर रहा है यहाँ पे। तो इसे भी सोलन काफ़ी अच्छे से रास आया है। और कल मन्नत के पापा ने कड़ी के लिए देखिए यहाँ से ये निकाला था ना। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे रहने दूँ या इसे निकाल दूँ, क्योंकि अब पत्तियाँ तो इसमें है नहीं। और अगर इसे ऐसे ही रहने दिया ना तो ये बाकी टहनी की डाइट भी लेगा कुछ दिनों के लिए। तो चलिए 1-2 दिन इसे ऑब्ज़र्व करती हूँ। अगर तो मुझे कहीं से दिखा कि इसमें नया बड कोई आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो फिर मैं इसे यहाँ ही से निकाल दूँगी। चलो कड़ी पत्ता तो मेरा ग्रो कर ही रहा है, लेकिन ये वाला पौधा देखिए आप, कुनिहार में ना ये बिल्कुल सूख गया था। मैंने कभी नहीं देखा इसमें कुनिहार में, बस इसकी ऐसी ऐसी ये अजीब अजीब सी पत्तियाँ नज़र आती थी। और इस पौधे को जब मैंने लिया था आज से 2 साल पहले, तब इसकी उम्र 5 साल थी। तो मतलब अब ये लगभग 7-7.25 साल का हो चुका है। और अब जाके देखिए इसमें कितने सारे बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए। तो इनको देख के ना मुझे रोज़ इतनी खुशी होती है ना, मैं रोज़ सुबह शाम इसको चेक करती हूँ कि कहाँ कहाँ से इसमें बडिंग हो रही है। तो देखते हैं कुछ दिनों बाद ये कितना हरा भरा होता है। तो चलिए इसे भी सोलन रास आ गया भाई हमारी तरह।
गाइस अब आपको आगे की रेसिपी किसी और के हाथों से देखने को मिलेगी, क्योंकि बीच में उठ चुकी थी मन्नत, तो मैं उसको दोबारा से सुला के आ गई हूँ। और जब मैं बाहर सो के उसको आई तो यहाँ पे एक तो आ चुकी है पूनम दीदी और दूसरे आ चुके हैं मन्नत के पापा ऑफिस से। तो लोगों की संख्या बढ़ चुकी है घर में। और मैं एक दिन मन्नत के पापा को मजाक भी कर रही थी कि जब हम लोग कुनिहार में रहते थे तो वहाँ लोगों ने आपका भाईचारा देखा था। आप लोगों ने देखा ना कि वहाँ पे भानु भैया, अमन भैया, विशाल भैया प्लस जो भी हमारे गांव के भाई लोग होते थे वो कैसे हमारी हेल्प करते थे। लेकिन जैसे ही हम लोग सोलन में आए तो अब बहन चारा देखने को मिलेगा आपका, क्योंकि पूनम दीदी ने जितनी हेल्प की है ना मेरी इस घर को सेटल करने में, प्लस बेचारी अभी अभी आई, ये आई थी यहीं नज़दीक में हॉस्पिटल अपनी आइज़ चेक करवाने के लिए। क्या बोला आपको डॉक्टर ने? आइज खराब है। कम देखो, लेफ्ट साइड खराब है बहुत। राइट ठीक है? राइट ठीक है बिल्कुल। ओके, तो ये देखो ये अभी अभी हॉस्पिटल से आए। हाथ धोए आपने? हाँ जी। नहीं नहीं मजाक कर रही यार, ये तो मैं काट दूंगी यार। तो भाई इनकी लेफ़्ट आंख हो चुकी है ख़राब। तो आप लोग बताएं कि ये अपनी लेफ़्ट आंख की रोशनी को कैसे वापस ला सकती है अच्छे से। एक आंख बंद करके देखते आप खोल। ये वाले आंख से नहीं दिखता, कम दिखता है। और ये लग चुकी है नूडल्स बनाने में। तो ये जैसे ही आती है ना, कभी कभी तो मेरे को डर लगता है, कई बार सरप्राइज़ दे देती है। तो मेरे को लगता है कि बस अब पूनम दीदी आ गई है। और जिस दिन मेरा रेस्ट करने का मूड भी होता है ना, उस दिन भी ऐसे चल 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 काम करना है, ये सेटिंग करनी है, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा तेरे घर में इतना सारा है। तो ये देखो आते ही सीधा लग चुकी हैं बनाने में। तो अब देखना कितने कितने लोगों के हाथ लग चुके हैं। वहाँ भी दूसरी दीदी पता नहीं क्या कर रही है, दूसरी दीदी भी कुछ काट रही है। तो सभी ने किचन पे हमला बोल दिया है। अब मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि नूडल्स की शक्ल किस तरह से बन के आई है। और यहाँ पर हमारे बीच में पूनम दीदी का बेटा भी है जिसका नाम है पुष्कर। और ये ना बड़े ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट में यहाँ पे लगा हुआ है। तो इतने दिनों से ना मन्नत का ये वाला जो ट्रेन वाला सेटअप था ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी इसको लगाने की, क्योंकि इसको लगाने में ना बहुत दिमाग लगता है। हर एक जगह मतलब हर एक पार्ट उसकी अपनी जगह में लगना चाहिए। तो इसने इतना सारा बना दिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि मैं कभी मन्नत का ये वाला सेटअप ले ही नहीं पाई अपने व्लॉग में। और मन्नत के पापा ने बड़े शौक से लेके आए थे ये मन्नत के लिए। जब हम पहली बार ट्रेन में बैठे थे तो उसके बाद उन्होंने मन्नत के लिए ये वाला टॉय लेके आए थे। तो सच में जब हम फर्स्ट टाइम बैठे थे ना तीनों, तब लेके आए थे मन्नत के पापा इसके लिए। बन गया पुष्कर? बस बन गया, छूट गए इसके पीस। इंडक्शन पे बनाया है। अच्छा ऑन कर पहले। ये जब चलेगी ना पुष्कर तब लगा दियो इसके पीछे। चल बड़ी चलेगी, अभी स्टेशन पे रुकी हुई हो। ये देख बहुत कंजेस्टेड। सीधा देखते मम्मा आगे तब गिरते नहीं। मिष्टी देखो चल पड़ी ट्रेन, ये भागी भागी भागी। सामान की ट्रॉली गिर गई। चोरों ने लूट लिया सामान ट्रॉली। पूनम दीदी कहाँ जाना? अगला स्टेशन आने वाला है। स्टेशन पे रुकी। नहीं वो खुद चलेगी, पहले वो सवारी उतारती है ना स्टेशन पे। उतर गई। अब अगले स्टेशन से ये ना दिल्ली वाले स्टेशन ले रही है सारे। सच में शिमला नहीं आएगी, उसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, फिर कालका से लेनी पड़ेगी। यहाँ जैसे चोर है, ब्लैक वाले में चोरों का एरिया है, यहाँ पे जैसे ट्रॉली लूट ली जाती है। मिशी जल्दी खाओ फिर आ जाना ट्रेन चलाने। ओके जल्दी खाओ।